अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि हम किसी की बात सुनते हैं, उस पर भरोसा और यकीन कर लेते हैं, लेकिन वो वाक़या वैसा नहीं होता है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, वइन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। कोई भी आके आपको कुछ भी कहे उसकी बात पे भरोसा मत करो, बल्कि किसी भी बात की तहक़ीक़ करना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुमको नदामत हो, शर्मिंदगी हो और आप ये सोचो अरे यार ये तो मुझे सही लग रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तहक़ीक़ ज़रूरी है। और वो जो हकीम लुक़मान का एक कौल है कि कोई आकर तेरे पास ये कहे कि फ़लाँ ने मेरी 2 आँखें फोड़ दी है, तो तहक़ीक़ करो। हो सकता है कि उसने सामने वाले की 4 आँखें फोड़ कर आया हो। ये तहक़ीक़ ज़रूरी है। और ये मुझे क्यों आज बयान करना पड़ रहा है, मैं एक वीडियो देख रहा था। बहुत सारे वीडियोज़ जो है अचानक सामने आ जाते हैं, तो मैं भी देख लेता हूँ। कभी मैं फ़ुर्सत में बैठा हुआ हूँ तो एक वीडियो ऐसा आया कि एक फैमिली, मियाँ बीवी, उनको तुर्की में फंसाया गया यानी पैसों के एतबार से। तो मैं बोला यार तुर्की में इनको किसने फंसाया। वीडियो में देखने लगा तो उसके अंदर वो दोनों मियाँ बीवी ये बता रहे थे, यानी बीवी का ही उसमें इंटरव्यू था कि वो आपाजान बताने लगे कि वो लोग तुर्की को गए। तुर्की में जाने के बाद में उनको वहाँ पे कोई एजेंट साहब मिले और वो एजेंट साहब ने उनसे ये कहा कि तुमको पहले यहाँ पे 6 महीने का मकान लेना पड़ेगा एग्रीमेंट पे, उसी के बाद में तुम जो है वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स बनाना थे तुर्की के, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, जो वहाँ का पीआर वगैरह कुछ मिलता है। आज तुर्की गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ कानून बनाई है कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो वो वहाँ की आपको नागरिकता, शहरियत दे देते हैं। अब ये दोनों मियाँ बीवी जब गए, उनसे मिलने के बाद में जो है उस इंसान ने अपना एक आदमी इनको दिया, सारी प्रोसेसिंग वगैरह इन्होंने की और वो जो प्रॉपर्टी थी 6 महीना का एग्रीमेंट इन्होंने कर लिया, उसके पैसे भी दे दिए, सारी चीज़ें उन्होंने जो है उनको दे दिया। वो सारी चीज़ें वगैरह उनको मिल गई। वो मिलने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स इनके कब्ज़े में आ गए। ये आने के बाद में फिर ये लोग जो है वो ऑफिस में गए जहाँ पे वो रेसिडेंशियल परमिशन क्या बनता था, वहाँ जाने के बाद इन्होंने अप्लाई कर दिया। उन्होंने इनका सब मंजूर कर दिया और मंजूर करने के बाद वो प्रोसेसिंग में लग गए। अब वो प्रोसेसिंग में लगने के बाद में फिर इन आपाजान ने जो है ये कहा कि भाई इन्होंने हमारे साथ में धोखा किया और हमारे साथ में जो है हमारे पैसे ज़्यादा लिए, मुआमला हमारे साथ में ये किया, हमारे पैसे हमको लौटाए नहीं। तो इस तरह से उन्होंने कहा। तो अब ये वीडियो देखने के बाद में हर आदमी के जहन में ये इंटेंशन आएगा कि यार वो जो वहाँ का एजेंट था और वो वहाँ का ब्रोकर था, उसने तो इनको फंसाया, इनके पैसे लेके वो भाग गया। अब उसके बाद मैंने वो एजेंट का इंटरव्यू देखा, यानी उसने भी एक वीडियो डाला उसके चैनल पे जाके, इन्होंने जिसका नाम लिए, तो ज़रा मैं भी तहकीकात में लगा। मैं बोला ज़रा देखो ये कौन है। अब जब मैं उसकी तहकीक में लगा तो वो एजेंट साहब ने अपना वीडियो ये डाले, बोले भाई हमने किसी को फंसाए नहीं, किसी को हमने धोखा नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। ये एक पाकिस्तानी फैमिली थी, ये लोग हमारे पास में आए, हमने इनको 6 महीने के एग्रीमेंट पे मकान दिलाए। मकान दिलाने के बाद में इनका जो है जो प्रोसेसिंग वगैरह थी उसके लिए कार्रवाई शुरू हो गई। अब जैसे ही जो मेन इनका काम था, इनको जो पीआर चाहिए था, उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो गई, तो फ़ौरन इन्होंने हमारे से कहा कि ये मकान अब हमको नहीं चाहिए 6 महीने के एग्रीमेंट पे, बल्कि हम सिर्फ इसका 1 महीने का किराया देंगे, बाकी 5 महीने का तुम हमको वापस दे दो। तो हमने उनसे कहा भाई ऐसा नहीं होता, ऐसे हम वापस नहीं कर सकते। अब जब हमने इनको इनकार किया तो इन्होंने वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर डाल दिया और इन्होंने जो है इंटरव्यू दे दिया एक चैनल वालों को कि हमको यहाँ ऐसा फंसाए वसाए। हम फंसाने के धंधे नहीं करते, बल्कि ये इनकी खुदगर्जी और इनका सेल्फिशनेस है कि जो डॉक्यूमेंट्स इनको 6 महीने के लिए, ये इनको लगा कि ये भी पाकिस्तान ही है उनका, जो तुर्की को भी उन्होंने वैसे ही समझा जैसे पाकिस्तान में जो है सब इस तरह के धंधे होते हैं कि रहना है 1 महीने एग्रीमेंट बनाओ, 6 महीने 8 महीने का। तो लोग इसको हराम भी नहीं समझते बहुत सारे लोग, हालांकि ये हराम है। जैसे बहुत से लोग कंपनियों में जॉब करते हैं और कंपनी जो है उनको वहाँ पे अलाउंस देती है घर के रेंट का, और वो खुद के घर में रह रहे और कंपनी को बता रहे हम किराए में रह रहे। हराम है भाई, हराम। कोई काम का नहीं है आपका जुब्बा, आपकी टोपी, और अगर आप ऐसे धंधे कर रहे होंगे ना ये सब पहन के,
कोई फ़ायदा नहीं है आपको इससे। तो इसके लिए जो है ना बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं। बहुत से लोगों को कंपनी से मेडिसिन के अलाउंस मिलते हैं, मेडिकल वगैरह के। अब कोई बीमार नहीं भी है घर में तो भी बताते हैं ये बीमार है वो बीमार है, और कंपनी के पैसे खाते रहते हैं, हराम की कमाई। तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला समझ आता फरमाए। ये बहुत आम है इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर। बाकी यूरोप में ये चीज़ें नहीं चलती है। वहाँ कोई ऐसा करने को जाए और उसका इन्वेस्टिगेशन अगर होता है उसके बाद में ज़िल्लत होती है, फिर वो अपना झोपड़पट्टीपन बताने। और ऐसा हुआ है, मैं एक कंपनी में काम करता था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पे ऐसा ही हुआ। एक को जो है अमेरिका भेजे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए, और वहाँ पे उसने सिर्फ $100 का गबन किया। गबन मतलब हिसाब किताब में धांधली की। और वहाँ पे जब धांधली किया तो वहाँ तो उन्होंने पकड़ लिए, और पकड़ने के बाद उन्होंने यहाँ कंपनी को जो है ये किए कि भाई ये तो तुम्हारा आदमी जो भेजे है अपना झोपड़पट्टीपन वो यहाँ पे भी बता रहा है, और इसने $100 का इस तरह से जो है हेर फेर किया हिसाब किताब में। कंपनी ने उसको फ़ौरन वापस बुलाई और बाकी तमाम एम्प्लॉइज़ को एक ईमेल की, और उसके अंदर उसकी पूरी स्टोरी लिखी गई थी कि देखो ये $100 का इसने वहाँ जाके इस तरह से घोटाला किया, धोखा किया कंपनी के साथ में। तो पता चला कि इंडिया में तो कितने किया होगा उसने, मगर यहाँ तो कैसा है। तो उसको लगा, वो लोगों को भी वैसे ही लगा तुर्की जाने के बाद कि जैसे पाकिस्तान में चलता है, जैसे चाहे झूठे डॉक्यूमेंट्स बना लो जिस तरह से, क्योंकि नाम को मुसलमान, मैंने बताया ना, इस्लाम जिंदाबाद खाली दीवारों पे मिलेगा आपको। घरों में इस्लाम नहीं, शादियों में इस्लाम नहीं, मामलात में इस्लाम नहीं, मुआशरत में इस्लाम नहीं, खाली दीवारों के ऊपर इस्लाम जिंदाबाद। तो वो जो एजेंट था वहाँ का, इत्तेफाक से वो बेचारा खुद भी पाकिस्तान का ही था और उसको भी उर्दू आती थी। तो उसने वहाँ पे फिर एक वीडियो बना के डाला यूट्यूब पे, बोले भाई ये झूठे हैं दोनों भी। इनको लगा कि ये तुर्की भी वैसा ही है कि 6 महीने के लिए घर लिए, सारे डॉक्यूमेंट जो मकसद था वो घर लेने का, PR वगैरह के लिए अप्लाई कर दिए, अब काम हो गया पूरा, अब घर की ज़रूरत नहीं है 6 महीने, यहाँ कौन रहेगा। बोले फिर जिसका है उसको वापस कर दो और 5 महीने का किराया मांगो, ऐसा चलता है बोले कहीं पे। तो ऐसा होता है, ये वाकया मैंने आपको इसीलिए सुनाया हूँ, अक्सर ऐसा ही होता है। हम लोग वन साइड जब कोई बात सुनते हैं तो हमको लगता है कि भाई वाकया वैसा ही हुआ होगा जैसा सामने वाला सुना रहा है। लेकिन जब हम उसकी तह में जाते हैं और हम जब तहकीक करते हैं दोनों साइड से, तो फिर पता चलता है कि असल हकीकत क्या है। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों, कभी भी कोई भी बात हो, हमने अपना मिजाज तहकीक का बनाना चाहिए। तो ये जो हमारा दिमाग है ये एकदम फ्रेश रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, वरना फिर ये बनेगा कचरे की कुंडी, वकंडा बनेगा। ये वकंडा जहाँ कोई गोबर ला के डाल रहा है, कोई गू ला के डाल रहा है, कोई बचे हुए जानवरों का कचरा ला के डाल रहा है, और कोई जो है घर का कचरा डाल रहा है। फिर ये आपका जो जहन है, आपका जो दिमाग है और आपकी जो सोच है ना, वो कचरे की कुंडी बन जाएंगी। अल्लाह वैसा बनने से हिफाजत फरमाए। और अगर अपने जहन को महफूज और जहन को एकदम क्लीन रखना चाहते हो तो अपना मिजाज और नेचर जो है इस चीज़ का बनाएं कि भाई कोई भी चीज़ हो, बयान करने से पहले, बोलने से पहले, या उसको व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह फॉरवर्ड करने से पहले अपना मिजाज हम तहकीक का बनाएं और उसकी तह तक पहुँचने की फ़िक्र और कोशिश करें। अल्लाह हमको अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।